क्या महाभारत होने के पीछे अंधे राजा धृतराष्ट्र का हाथ था? आखिर महाभारत खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र कहाँ चले गए और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? धृतराष्ट्र एक अंधा राजा, इन्हें महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा खलनायक भी माना जाता है, क्योंकि अगर वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र मोह में इस वंश का नाश करवा दिया। वैसे तो धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में कई सारे पाप किए थे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी विशेष बातें जो कि उनके पापों को और भी ज्यादा सर्वोपरि बना देती हैं और जो धृतराष्ट्र की मौत का कारण भी बनी। ये कहना गलत नहीं होगा कि धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि से भी अंधे हो चुके थे, क्योंकि जब भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया तो गांधारी को पता चला कि मेरे पति की आंखों की रोशनी नहीं है, वो एक अंधा है। तो पत्नी का धर्म निभाते हुए उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। क्या आप जानते हैं कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ही ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर कष्ट है, संकट है, अतः उसका पहला विवाह किसी और से करा दिया जाए और फिर विवाह धृतराष्ट्र से करें। इसके बाद ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से करवाया गया, बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त कराने के लिए ज्योतिषियों ने ये सुझाव दिया था। इसी कारणवश गांधारी प्रतीक रूप से विधवा मान ली गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने समझा कि गांधारी का विवाह पहले किसी और से हो चुका है और वो किसी कारणवश मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता सुबाल को और उनके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। कारागार में दंड स्वरूप उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन ही दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? वास्तव में ये सारे परिवार को भूखे मारने की ही साजिश थी। राजा सुबाल ने ये निर्णय लिया कि ये भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाएगा, ताकि उसके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वो पुत्र कोई और नहीं बल्कि शकुनी था। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उसका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उसकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गए। दासी के साथ दुष्कर्म। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। ये सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष के बाद एक कुंड से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। कहा जाता है कि जब गांधारी गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके चलते युयुत्सु नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। पुत्र के मोह में करवाया युद्ध। पुत्र मोह में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र नीति को जानते हुए भी पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो वो अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करते रहने की अप्रत्यक्ष छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र अगर न्याय करता होते तो ये युद्ध टल सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र ने सब कुछ जानते बूझते हुए विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। चीर हरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्रौपदी का भारी सभा में चीर हरण हुआ। उस समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और तमाशा देखते रहे। इसी के चलते भगवान कृष्ण को भी महाभारत
महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला लेना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया, और ये एक ऐसी घटना थी जिसने प्रतिशोध की एक ऐसी अग्नि को जन्म दिया जिसमें सभी जल गए, और इस प्रतिशोध का परिणाम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध को धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी भूल कहा जा सकता है। अधर्म का साथ दिया, वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बात से अवगत करा के राज्य के धर्म और अधर्म हित के बारे में बताते रहते थे, लेकिन वो संजय की बातों को भी नहीं मानते थे। वो हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वो जानते थे कि ये अधर्म और अन्याय हो रहा है, फिर भी वो पुत्र का ही साथ देते थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के ज्ञान में कहा है कि अधर्म का साथ देने वाला भी अधर्मी और खलनायक ही हो सकता है। भीम को मारने की इच्छा। उस काल के सबसे बड़े युद्ध महाभारत का अंत हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो गई। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उनसे गले भी मिले। बाद में भीम की जब बारी आई तो धृतराष्ट्र के व्यवहार को देखकर भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा को समझ चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से रोक दिया और उसके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें क्रोध इतना था कि वो समझ नहीं पाए कि भीम नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने में अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करने के कारण उनके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वो भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से भीम को बचाने में सफल रहे। पूर्व जन्म का पाप। कहते हैं पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज भ्रमण को निकले तो उनकी नजर एक तालाब के एक हंस पर पड़ी जो अपने बच्चों के साथ आराम कर रहा था। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ले जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और दर्द से बिलखते हुए हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गए। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया कि मेरी तरह तुम्हारी भी इसी तरह दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके सभी पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिस तरह हंस के बच्चे हुए थे। अब बात करते हैं उनकी मृत्यु की कि धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत युद्ध की समाप्ति के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती अपने संपूर्ण राजपाट को त्याग कर वन में चले गए। समय बीतता गया और इसी तरह 3 साल बीत गए। लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र जब गंगा में स्नान करने के लिए गए तो उसी समय जंगल में आग लग गई। ये देखते हुए गांधारी, कुंती और संजय तीनों भागते हुए धृतराष्ट्र के पास आए और उनसे सही होने का पूछा। संजय
उन सभी को जंगल में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते और वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं, जिस कारण गांधारी भी अपने पति को अकेला छोड़कर नहीं जाती और वो भी वहीं रुकने का निर्णय लेती है। धृतराष्ट्र के साथ गांधारी और कुंती भी अब वहीं रुक जाते हैं। तब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर हिमालय पर्वत की ओर चले जाते हैं। उसके पश्चात ये तीनों वन की उसी अग्नि में झुलसकर मर गए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर सन्यासी की तरह संजय अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसके पश्चात नारद मुनि युधिष्ठिर तक ये दुखद समाचार पहुंचाते हैं। सूचना पाते ही युधिष्ठिर वहां जाकर उन सभी की आत्म शांति के लिए नीति अनुसार धार्मिक कार्य करवाते हैं। इस प्रकार महाभारत के एक और महत्वपूर्ण पात्र के जीवन का अंत हुआ। तो दोस्तों, धृतराष्ट्र की मृत्यु के पीछे इन पापों पर आधारित ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।